Good evening everyone. Today we are going to study the very first chapter of class 5th in literature, that is Ice Cream Men. So we all know that ice cream is such a thing that we all just love it a lot. It's a very sweet and a very nice thing to eat, especially in this particular season of summer. So kids, tell me one thing, who all likes ice cream? Of course I like ice cream and I think that you also like ice cream a lot. So आज देखते हैं कि आइसक्रीम मैन को देखकर हम सबको कितनी ज्यादा खुशी होती है, हम वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं. इन इंट्रोडक्शन आइसक्रीम मैन होता क्या है, जो कि समर्स में हम जब अपने घरों में बैठे होते हैं एंड वी ऑल गेट अ साउंड फ्रॉम आउटसाइड आवर हाउसेस. A man is shouting, please take the ice cream, ice cream, ice cream, and suddenly all the kids used to jump and run. Oh, ice cream man came, देखो 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 ice cream वाला आ गया. So बस वही वाली फीलिंग है जो यहाँ पर रेचल फील्ड ने अपनी इस पोम में डिस्क्राइब करी है. रेचल फील्ड कौन है? वो है इस पोम के राइटर, जिन्होंने इस पोम में बताने की कोशिश करी है कि कैसे समर सीजन में आइसक्रीम्स बच्चों की सबसे फेवरेट चीज होती है. हम सभी जानते हैं कि आइसक्रीम हम सबकी फेवरेट होती है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो. वी ऑल नो दैट ऑल ऑफ अस लाइक आइसक्रीम अ लॉट. सो बेसिकली इन हॉट समर, फर्दरमोर द पोम परफेक्टली कैप्चर्स अ चाइल्ड्स फॉन्डनेस फॉर आइसक्रीम. इस पोम में हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक बच्चे को आइसक्रीम क्यों पसंद होती है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट फ्लेवर्स, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी. जैसे कि हम सब यहाँ पर इस पिक में भी देख सकते हैं कि एक आइसक्रीम मैन खड़ा है और उसके आसपास खूब सारे बच्चे खड़े हैं और वो आइसक्रीम के मजे ले रहे हैं, उसे टेस्ट कर रहे हैं. दे ऑल आर एंजॉयिंग द टाइम. सो एज अ रिजल्ट इट इज अ हाईली एंगेजिंग पीस दैट अलाउज यंगस्टर्स टू एक्सपीरियंस द एक्साइटमेंट दे फील. ये वो टाइम होता है जब हम अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ इंजॉय करते हैं, इसकी फीलिंग्स लेते हैं. ये वो टाइम है जो हमारा फैमिली टाइम भी होता है और फ्रेंड्स टाइम भी होता है. सो आइसक्रीम हर एक मोमेंट में, हर एक टाइम में फिट बैठती है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट फर्दर. सो नेक्स्ट इज द थीम ऑफ द पोम. रेचल फील्ड रोट दिस पोम टू एक्सप्रेस हाउ एन आइसक्रीम वेंडर ऑफर्स हैप्पीनेस एंड रिफ्रेशमेंट. कैसे एक छोटा सा आइसक्रीम वेंडर एक बड़ी सी स्माइल लेकर आ सकता है हम सबके फेसेस पे. सो बेसिकली हम आइसक्रीम को जैसे ही देखते हैं हमारे चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल आती है. लाइक राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, बट फिर भी मेरे चेहरे पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल है बिकॉज मैं आइसक्रीम के बारे में बात कर रही हूँ, राइट. सो ही ऑल्सो प्रोवाइड्स द किड्स कूल फ्रिजी ड्रिंक्स. वो ना सिर्फ आइसक्रीम देता है बल्कि उसके साथ में फ्रॉस्टी फ्रिज, कूल फ्रिजी ड्रिंक्स भी ऑफर करता है, लाइक छोटी छोटी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स, और जिससे कि अगर हम थ्रस्टी फील करें तो हम वो भी गर्मियों में पी सकते हैं. ड्यू टू दीज रीजंस द आइसक्रीम वेंडर बिकम्स एवरीवन्स फेवरेट. सिर्फ आइसक्रीम की वजह से और आइसक्रीम देने की वजह से वो सबका बहुत फेवरेट होता है. हम सबको उसका बेसिकली वी ऑल वेट फॉर दैट आइसक्रीम वेंडर अ लॉट. सो नाउ लेट्स बिगिन द पोम. फर्स्ट स्टैंजा सेज, when summer's in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. जब summers आते हैं और बहुत तेज गर्मी पड़ रही होती है, blaze means there is a very hot time, तब जब हमें सडनली एक कार्ट की आवाज सुनाई देती है, एक गाड़ी की, एक थैले की आवाज जब हम सुनते हैं, so what happens? We all used to run out of our houses to see कौन आया है, and what we find out that there is a ice cream man. So that's hello summer, this is a ice cream. The poet states in the opening verse that this is midsummer and the city is blazing hot. अभी तो सिर्फ summers शुरू ही हुए हैं, अभी summers के हम मिडिल में हैं और जो city है वो बहुत ही ज्यादा hot हो रही है. And in that particular time, जब सूरज अपनी पूरी रोशनी पर है and we are getting a very hot time, तब ऐसे मौके पर अगर कोई आइसक्रीम वेंडर आ जाता है तो कैसे वो खुशी, वो एक हैप्पीनेस सभी लोगों में दौड़ जाती है. सो इन द सेकेंड स्टैंजा,
We can see beneath his round umbrella. उसके umbrella के नीचे, oh, what a joyful sight. जब एक छोटा सा कार्ट चलता है पूरा अम्ब्रेला से ढक के, ये नजारा देखने वाला होता है, बिकॉज द अम्ब्रेला over the ice cream man's cart, it's very colorful, it is having different colors, ताकि हम सब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, that which flavor he must be having. To see him fill the cones with moons, तब हम क्या बोलते हैं, that we want 1 scoop of ice cream, we want 2 scoops of ice cream. और जब वो फिलिंग करता है तो एक अलग सी ही फीलिंग आती है. कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट, कोई चॉकलेट फ्लेवर है, समथिंग इज वेनिला, समवन इज टेकिंग स्ट्रॉबेरी. तो अलग अलग कलर्स के जब स्कूप्स कोन में फिलअप होते हैं तब हमें देखने को मिलता है कि कैसे एक आइसक्रीम वेंडर बच्चों के चेहरे पर स्माइल ला सकता है. इन दिस स्टैंजा द पोएट claims that in this intense heat the ice cream seller is a savior. तब हमें एक राहत मिलती है, that ice cream man is a savior for all of us, whether it's a young person or a kid. जब भी हम आइसक्रीम देखते हैं हमें एक राहत की सांस मिलती है, that actually at last we got something cool in this hot summer. Okay? A source of joy and relief. ये हमारे लिए एक हैप्पीनेस का, जॉय का और एक रिलीफ का साइन होता है. For everyone, the ice cream vendor filling the cone with ice cream under his massive circular umbrella. उसके राउंड अम्ब्रेला के नीचे जब वो आइसक्रीम फिल करता है तो हम सबको काफी ज्यादा अच्छा लगता है, एंड प्लेजेंट टू वॉच. कई बार ऐसा होता है बिना खाए ही हम सिर्फ बस देखते रहते हैं कि आइसक्रीम कितने अलग अलग कलर्स की होती है, एंड दोज कलर्स आर लुक लाइक अ रेनबो. और उनकी जो फीलिंग है दैट इज द मोस्ट प्रेशियस फीलिंग. What the third stanza says, vanilla, chocolate, strawberry, or chilly things to drink from bottles full of frosty fizz, green, orange, white और pink. सबसे पहले यहाँ पर हम आइसक्रीम्स के फ्लेवर्स की बात करते हैं. बटर स्कॉच, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, जो कि सभी की फेवरेट होती हैं. सो बेसिकली व्हाट द पोएट इज सेइंग, दैट चिली ड्रिंक्स सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं बल्कि जो समर में जो वेंडर्स हैं वो चिली ड्रिंक्स भी अपने साथ में लेकर आते हैं, लाइक कोका कोला, कोक ना, देयर इज बर्फ का गोला भी होता है. कई बारी हम ये सोचते हैं हम क्या लें और क्या ना लें. सो देयर आर चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज. फ्रॉस्टी फिज की बहुत सारी बॉटल्स होती हैं, कुछ ऑरेंज होती हैं, कुछ ग्रीन होती हैं, कुछ व्हाइट होती हैं, कुछ पिंक होती हैं. हम कंफ्यूज हो जाते हैं अब हम क्या लें. ओके, in this stanza the poet describes the ice cream seller's cart, which is loaded with flavors such as vanilla, chocolate and strawberry. He also offers a variety of cold frosty fizz drinks in various vibrant colors like green, orange, white and pink. क्योंकि ये सब जो कलर्स होते हैं यही बेसिकली हमें अट्रैक्ट करते हैं. सो इसलिए जो ड्रिंक्स हैं वो अलग अलग कलर्स में आती हैं ताकि जब बच्चे उन्हें देखें तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, एंड किड्स फील लाइक ओके वाओ इट्स सो गुड. और चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, वी ऑल लव टू हैव सच थिंग्स इन समर सीजन. नाउ लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा, दैट इज द फोर्थ वन. हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस. अब यहाँ पर जो पोएट है वो आइसक्रीम मैन का जो कार्ट है उसे फ्लावर्स से डिस्क्राइब कर रहा है. उससे किससे कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे? फ्लावर्स से, कि वो बिल्कुल एक फ्लोरल बेड की तरह है, एंड या फिर बिल्कुल स्वीट और बिल्कुल पीस, एकदम सूदिंग सा है, स्वीट पीस की तरह है. द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड एज थिक एज हनी बी. और जैसे ही जब किड्स आइसक्रीम मैन की तरफ रन करते हैं तो वो ऐसा लगता है दूर से देखने में कि जैसे छोटे छोटे हनी बीज उसके आसपास घेरा लगाकर खड़े हो गए हों. अ ग्रुप ऑफ किड्स आर रोमिंग अराउंड हिम just to have that one flavor of ice cream. The poet compares the ice cream cart to a beautiful garden with blooming roses. ऐसा गार्डन जिसमें खिलते हुए छोटे छोटे फूल हैं. जैसे कि हम किड्स जब छोटे बच्चे होते हैं हम जब उन्हें देखते हैं हमें ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे से फूल खिल रहे हो. सो बेसिकली ओवर ईयर ऑल्सो पोएट ने क्या किया है, जो कार्ट है उसके आसपास जब वो बच्चे घेरा लगा के खड़े रहते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है लाइक blossoming of flowers, छोटे छोटे फूल खिल रहे हैं. And sweet peas in this stanza, according to the poet,
द वे किड्स क्राउड अराउंड द आइसक्रीम मैन, जिस तरह से बच्चे आइसक्रीम मैन के आसपास एक घेरा बनाकर खड़े होते हैं, वो ऐसा देखने में लगता है कि जैसे छोटे छोटे हनी बीज या फ्लावर्स पे जब बैठते हैं वो बिल्कुल उसी की तरह साउंड कर रहा है. नाउ with this we end up the chapter and all the stanzas. Hope you have understand them. Hope they are being explained to you very properly. So now new words and their synonyms. Basically अब यहाँ पर कुछ new words हैं और हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनके क्या मतलब होते हैं, उनके synonyms क्या हैं. Blaze means white. ये वो words हैं जो चैप्टर में यूज हो चुके हैं. Blaze का क्या मतलब होता है? Bright. Trundling means moving on small broad wheels. Beneath, below. Monds, heap. Frosty fizz is a chilled drink. Cluster, that means already मैंने आपको बता दिया है, जैसे बच्चे उनके आसपास क्राउड की तरह घेरा बनाकर खड़े हों, हम उसे क्लस्टर कहते हैं. नेक्स्ट थिंग जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स का मतलब ये होता है कि जो शब्द बिल्कुल एक जैसे साउंड करते हैं, ओके, दैट आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. द वर्ड्स विच हैव द सेम साउंड, ओके, लाइक हीट स्ट्रीट, लाइट वाइट, ड्रिंक पिंक, पीज हनी बीज. आपने साउंड सुना होगा, पीज हनी बीज, हीट स्ट्रीट, लाइट वाइट, ड्रिंक पिंक. सो बेसिकली यहाँ पर जो साउंड है वो सिमिलर है. सिमिलर साउंड्स को हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स. नेक्स्ट इज व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोम. ये जो सब क्वेश्चंस हैं ये आपकी बुक्स में ऑलरेडी हैं. वी आर जस्ट डिस्कसिंग देम. सो द फर्स्ट वर्ड है जॉयफुल. जॉयफुल क्या डिस्क्राइब करता है? साइट को. कौन सी साइट जॉयफुल है? जब आइसक्रीम मैन अपनी आइसक्रीम का कार्ट लेकर बच्चों के पास आता है, वो एक बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है. फिलिंग ऑफ द कोन्स विद द मोन्स. और जब वो बच्चे उसे कोन भरते हुए देखते हैं, दैट साइट इज अगेन अ वेरी जॉयफुल साइट. तब किड्स के फेस पर जो स्माइल होती है वो देखकर किसी के भी फेस पे स्माइल आ जाएगी. नेक्स्ट इज लिटिल. लिटिल वर्ड हमने यहाँ पे किसके लिए यूज करा है? कार्ट के लिए, क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा होता है बट उसमें आइसक्रीम बहुत सारी होती है. सो उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं ऑफ आइसक्रीम, लाइक चॉकलेट, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, बटरस्कॉच, ब्लूबेरी. ओके. राउंड हमने ऑलरेडी पोम में पढ़ा था. राउंड वर्ड हमने यहाँ पे अम्ब्रेला के लिए यूज करा है, ठीक है, जो कि आइसक्रीम मैन के कार्ट को ढके हुए है. अम्ब्रेला यहाँ पे क्या काम कर रहा है? आइसक्रीम मैन को गर्मी से, सूरज की धूप से बचाने के लिए यूज करा गया है. इट सेव्स देम फ्रॉम द स्कॉर्चिंग हीट. बेसिकली वो उसे धूप से बचाता है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आइसक्रीम मैन हम सबके लिए कुछ ठंडा लेकर आ रहा है तो उसे भी तो गर्मी लगती है. सो ही नीड्स दैट पर्टिकुलर अम्ब्रेला. Okay, what are the describing words used in the poem? Cooling brown, white monds, vanilla, chocolate, strawberry flavors, thick cluster. ये सभी words हैं जो poem को कहीं ना कहीं describe करते हैं. Now let's see what are the question answers in your NCERT solutions. So, in which season is ice cream popular? अब हम सबको इसका जवाब पता है कि आइसक्रीम हम कब खाते हैं? In summer season. Who feels joyful on seeing the ice cream man? किसे सबसे ज्यादा खुशी होती है आइसक्रीम मैन को देख के? Childrens को. Okay, of course children feel very nice when they see a ice cream man. Now, next is name the different flavors of ice cream the ice cream man has in his cart. So, vanilla, chocolate, strawberry. We all know them. Next is what are the two things that the ice cream man is selling? एक तो वो आइसक्रीम सेल करता है और एक और क्या बताया था? वो है फ्रॉस्टी फिज. ओके. इन विंटर सीजन वी कैन ईट हॉट सैंडविचेस एंड सिप हॉट टी और कॉफी. वी कैन ऑल्सो सिट अराउंड अ फायर और ईट पॉपकॉर्न्स. ओके. सो विंटर सीजन में हम बॉनफायर के पास बैठ सकते हैं, हॉट चॉकलेट पी सकते हैं, सैंडविचेस खा सकते हैं. ओके. लिस्ट एज मेनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन, लाइक स्विमिंग, ट्रैकिंग. Some of them I have written over here, but बच्चों आपको भी अपनी पसंद की कुछ समर एक्टिविटीज लिखकर मुझे बतानी पड़ेंगी. ओके. You have to tell me that. So leave those activities in the comment box below. कि आप सबको समर्स में और विंटर्स में क्या करना पसंद है. Now group these activities into indoor and outdoor activities.
सो इंडोर एक्टिविटीज क्या क्या हो जाएंगी? प्लेइंग इंडोर गेम्स, ड्राइंग, पेंटिंग, रीडिंग, स्टोरी बुक्स। और आउटडोर में हम क्या देखेंगे? स्विमिंग, ट्रैकिंग, प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सब आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं। ओके, व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट साउंड्स यू हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स? हमें कौन से साउंड सुनाई देते हैं? फर्स्ट वन इज रिंगिंग अ बेल, ऑफ कोर्स हमें बेल रिंग करने की आवाज सुनाई देती है। सेकेंड वन इज द क्राइज लाउडली, I hear ice cream man's cries loudly like he's shouting, okay, take some ice cream. I hear the joyful shouting of the children. और वहीं पे हमें बच्चों की चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती है, दैट मुझे ये वाली आइसक्रीम चाहिए, मुझे ये चाहिए। ओके, सो बेसिकली ये सब साउंड्स हमें सुनाई देते हैं। ओके, so what are the two things that the ice cream man is selling? Of course, first one is the ice cream and second one is Frosty Frizz. Next is name the different flavors of ice cream. So they are vanilla, chocolate, strawberry. In which season ice cream is popular? It's a summer season. And who enjoys when the ice cream man comes? It's the children. And even the writer of this poem, he also enjoys it. So yes, that's it for today. And so thank you so much. Hope आपको ice cream man बहुत अच्छे से clear हो गया होगा. In short, at last, हम इसकी छोटी सी एक समरी भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली आइसक्रीम मैन इज रिटन बाय रेचल फील्ड और इस पूरी पोम में उन्होंने हमें यही बताया है कि एक आइसक्रीम मैन का समर्स से और उसके बाद में चिल्ड्रन से क्या रिलेशनशिप है और उनके आइसक्रीम मैन के आते ही कैसे बच्चों के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, हाउ दे फील जॉयफुल, एक हैप्पीनेस का माहौल हो जाता है। बेसिकली हाउ मच किड्स आर फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम्स एंड हाउ मच दे लाइक इट, उन्हें कितना पसंद है और उन्हें आइसक्रीम खाना कितना पसंद है। इस चैप्टर में हमने आइसक्रीम के फ्लेवर्स डिस्कस करे हैं और आइसक्रीम मैन के कार्ट को हमने एक फ्लावर बेड से कंपेयर किया है। ठीक है, आइसक्रीम मैन के कार्ट को हमने किससे कंपेयर किया है? फ्लावर बेड से। ओके, सो यस, थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट लिटरेचर चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2 of class 5th, Wonderful Waste. Thank you. Have a nice day.